ओम शांति। 5 अक्टूबर के महावाक्य नंबर 1। इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। दूरादेशी का मतलब है दूर की सोचने वाले, आदि मध्य अंत। विशाल बुद्धि मतलब बड़े हृदय वाले, खुले दिल वाले। दूसरी बात, ये जो हम विशाल बुद्धि बनते हैं, दूरादेशी बनते हैं, ये सब कुछ पॉसिबल होता है शिव बाबा की याद से। और दूरादेशी का मतलब ये भी होता है मन मना भव, क्योंकि मन मना भव का मतलब है मन ही मन मुझे याद करो। और दूर देश को रहने वाला शिव बाबा है, हम उसको याद करते हैं, इसलिए इसको दूरादेशी कहा जाता है। नंबर 3, इस समय माया ने सबकी बुद्धि को तुच्छ बनाया हुआ है। माया तुच्छ बुद्धि बनाती है, तो बच्चों को बाबा कहते, बच्चे अब मेरी याद में रहो तो तुम्हारी स्वच्छ बुद्धि बने, विशाल बुद्धि बने। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को बुद्धि में रखते हो। पहले जो थी हमारी अल्पज्ञ बुद्धि थी, अल्प बुद्धि थी, सिर्फ कहते थे परमात्मा, परंतु जानते नहीं थे। अभी तो बाबा ने विशाल बुद्धि बनाई है। दुनिया में भल ज्ञान बहुत है, परंतु दूरादेशी बहुत कम है। नंबर 4, एक गीत गाया जाता है, एक तू जो मिला सब कुछ मिला। तो एक बाप से ही जब सब प्राप्तियां होती हैं, तो ऐसे साजन से बहुत लव चाहिए। यह है बेहद की नॉलेज, विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मतभेद हैं। तभी कहते हैं द्वैत राज्य। द्वैत या दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता है रावण को। देवता बनाने वाला एक बाप है। कहते हैं मनुष्य से देवता, कितनी सहज बात है। विशाल बुद्धि होने से मिलता है विश्व का राज्य। जहाँ पर अखंड अटल राज्य है, तो विशाल बुद्धि ज्ञान से ही होती है। नंबर 5, इस समय तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हें स्वयं ईश्वर बाप पढ़ाते हैं। बाबा की महिमा है पतित पावन। बाबा ज्ञान का सागर भी है, तुमको ज्ञान का सागर भी बनाते हैं। शांति का सागर भी है, तो तुम्हें शांति का सागर भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। नंबर 6, इसी समय परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इन्हें नारायण बनाता है। तो इस तन को देने से इनका किराया मिलता है इनको, तो इन्हें ही कहा जाएगा सौभाग्यशाली रथ, भागीरथ। दुनिया में तो कहा जाता भागीरथ ने गंगा लाई। अरे कोई गंगा नहीं लाई, ये ज्ञान की गहरी बातें हैं। नंबर 7, इस समय मनुष्यों में कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे में भी नहीं थी, अब वैल्यू बन रही है। बाकी जब विनाश होगा तो सब मच्छरों सदृश यहाँ से चले जाएंगे। दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो यहाँ पर भी सबको आज नहीं तो कल घर तो जाना ही है। नंबर 8, अभी तुम बच्चे जितनी धारणा करेंगे उतनी तुम्हारी विशाल बुद्धि बनेगी, कमाई होगी। जैसे सर्जन जितना विशाल बुद्धि वाला होगा, जितनी दवाई आदि बुद्धि में अधिक रखता होगा, उतनी कमाई अधिक करता होगा। तुम्हारे में भी कोई सौभाग्यशाली बहुत ऊंचे हैं, कोई तो ठीक ठीक ही हैं। नंबर 9, देखो जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा ही तुम्हें बाबा से मिलेगा। देखो कहा तो सबको जाता है, लेकिन संस्कार पड़े हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, खेती करने वाले की बच्ची को कोई ले आया, राजा लेकर आया, लेकिन उस खेती करने वाले की बच्ची को अच्छा ही नहीं लगा, बच्ची को अच्छा नहीं लगा, तो फिर राजा ने उस बच्ची को वापस भेज दिया। ऐसे यहाँ होता है। शिव बाबा अपना सबको बनाते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं होती वो खुद ही चले जाते हैं। नंबर 10, ये कल्याणकारी संगम युग है। यहाँ सबका कल्याण होता है, किसी का अकल्याण तो हो नहीं सकता है। दिन प्रतिदिन अगर कला कम होती जाती है तो अकल्याण कहेंगे, लेकिन यहाँ तो हम सब बाबा की याद से बहुत ऊंचा बनते हैं, इसलिए इस युग को कल्याणकारी कहा जाता है। हम तो दलदल में फंसे हुए थे, शिव बाबा ने हमें दलदल से आकर के निकाला है।
वरदान है सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। सदा उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति में कर्मयोगी बन कर्म में आते। ये उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं, उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देते हैं। परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। स्वमान, मैं कर्मयोगी हूँ।